हाय गाइस, मैं राहुल सर। आज बच्चा बात करने वाले विमीय विश्लेषण में कुछ उसके आगे टॉपिक जो पढ़ चुके हैं, ध्यान से बात समझिएगा। हमने कहा चर तथा अचर के प्रकार, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट, ध्यान समझिएगा। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स के बारे में जानेंगे। चर और अचर, ध्यान से बच्चा बात सुनिए। जो चर हमारा है, देखिए दो भागों में बांटा गया, विमीय चर और विमाहीन चर में। और ये दूसरा अचर हमारा है, ये विमीय अचर और विमाहीन अचर में बांटा गया। ध्यान से बात समझिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, विमीय चर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए विमीय चर हमारा क्या होता है, किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए। वे भौतिक राशियां जिनका परिमाण नियत नहीं होता तथा अर्थात जिनकी विमाएं होती हैं उन्हें विमीय चर कहते हैं। बात ध्यान से समझ पाए, हमने क्या बोला? वे भौतिक राशियां जिनका परिमाण नियत नहीं होता, अर्थात जिनकी विमाएं होती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? विमीय चर कहते हैं। जैसे ही बात बताइए, बल है हमारा, कभी 5 न्यूटन कभी 10 न्यूटन का बल लगा, तो बल की विमा तो है ना भाई, लेकिन क्या इसका परिमाण नियत है? नहीं है। बल हो गया, वेग हो गया, आयतन हो गया, ये सब हमारी क्या है? बोलो जल्दी से, ये हमारी विमीय चर है। बात समझ में आया? विमीय चर भाई किससे बोलेंगे? वे भौतिक राशियां जिनका परिमाण नियत नहीं होता, अर्थात जिनकी विमाएं होती हैं, उसे हम लोग विमीय चर के नाम से जाना जाता है। बल, वेग, आयतन और इत्यादि हमारी हो गई। नोट करिए इतना। अब हम क्या देखेंगे? विमाहीन चर। देखिए विमाहीन चर क्या होता है। विमाहीन चर वे भौतिक राशियां जिनका परिमाण नियत होता है तथा विमाएं नहीं होती, उन्हें विमाहीन चर कहते हैं। क्या बोला गया भाई? वे भौतिक राशियां जिनका परिमाण नियत होता है, विमाएं नहीं होती, उन्हें विमाहीन चर कहा जाता है। बात समझ गए कि नहीं? क्या बोलेंगे? वे भौतिक राशियां जिनका परिमाण तो नियत होगा लेकिन विमाएं नहीं होती, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? विमाहीन चर। ध्यान से देखिए, जैसे में क्या आता है हमारा? कोण आएगा, आपेक्षिक घनत्व आता है, और हमारा लघु गणकीय फलन आता है। ध्यान से बात समझिएगा। त्रिकोणमितीय फलन आता है, त्रिकोणमितीय फलन, और हमारे हैं चरघातांकीय फलन। ये सब बताइए हमारे कैसे हैं? विमाहीन चर हैं। तो हमने क्या बोला? वे भौतिक राशियां जिनका परिमाण नियत होता है, विमाएं नहीं होती, उन्हें विमाहीन चर कहते। आपसे पूछ सकता है, कौन बताओ विमाहीन चर है कि विमीय चर है? आप क्या बताएंगे? विमाहीन चर है। कोण, आपेक्षिक घनत्व, लघुगणकीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन और चरघातांकीय फलन। नोट करिए इतना। अब हमारा क्या आता है? विमीय अचर आता है। विमीय
अचर आता है। ध्यान से देखिए, वे भौतिक राशियां जिनका परिमाण नियत तथा विमाएं होती हैं उन्हें विमीय अचर कहते हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? विमीय अचर बोलेंगे। वे भौतिक राशियां जिनका परिमाण नियत होता है तथा विमाएं होती हैं उन्हें विमीय अचर के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल में जैसे आपसे पूछ सकता है, बताइए एग्जाम्पल में क्या बताओगे? तो प्लांक स्थिरांक, प्लांक स्थिरांक, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये सब का परिमाण नियत होता, मान बदलता नहीं है, ठीक है। प्रकाश का वेग, प्रकाश का हमारा क्या? वेग। ये सब बोलिए भाई कैसे हैं? विमीय अचर है। वे भौतिक राशियां जिनका परिमाण नियत होता है तथा विमाएं भी होती हैं उन्हें विमीय अचर कहते हैं, जैसे प्लांक स्थिरांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, प्रकाश का वेग इत्यादि। नोट करिए। चलिए अब हमारा आता है भाई विमाहीन अचर। विमाहीन अचर ये क्या होता है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट बच्चा क्या होता है? इसमें ध्यान से बात समझिए। वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिनका परिमाण नियत होता है परंतु विमाएं नहीं होती उन्हें विमाहीन अचर कहते हैं। बोलो भाई क्या बोलेंगे? वे भौतिक राशियां जिनका परिमाण नियत होता है परंतु विमाएं नहीं होती उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? विमाहीन अचर कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में अगर बात किया जाए, एग्जाम्पल इसका क्या होगा? तो पाई और बच्चा हमारा पूर्ण संख्याएं। ध्यान से बात समझिएगा, कौन संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। तो नोट करिए इतना, आगे बताते हैं। ये देखिए विमीय विश्लेषण किसे कहा जाएगा, बात को ध्यान से समझिए, ठीक है। टाइम वेस्ट ना हो इसलिए बोर्ड पर लिख दिया गया, ठीक है। जितना जल्दी लिखते हैं उतना ही दिक्कत होती है टाइम के लिए। विमीय सूत्रों का उपयोग करके भौतिकी में कई समस्याओं को समाधान प्राप्त करने की विधि को क्या बोलते हैं बच्चा? विमीय विश्लेषण कहते हैं। ध्यान से बात समझिए, हमने क्या बोला? विमीय सूत्रों का क्या करके? उपयोग करके भौतिकी में कई समस्याओं को समाधान करना ही बोलो क्या कहलाएगा? विमीय विश्लेषण कहलाएगा। अब देखिए अगली हेडिंग हमारी जो पड़ेगी, विमीय समघातता का सिद्धांत। ये क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार केवल वही भौतिक राशियां जोड़ी व घटाई जा सकती हैं जिनकी विमा क्या होती हैं? समान। कहने का मतलब लंबाई की विमा तुम किलोग्राम वाली में तो जोड़ थोड़ी ना दोगे या द्रव्यमान में कहाँ जोड़ पाओगे। देखो क्या बता रहा है, विमीय समघातता का सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार केवल वही भौतिक राशियां जोड़ी व घटाई जा सकती हैं जिनकी विमाएं क्या होती हैं भैया? समान होती हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? नोट करें इतना। अब देखिए विमीय विश्लेषण और इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं, ध्यान से बात समझिएगा, इसी पे हमको पूरा फोकस करना है। 3 बातें हैं इसमें। पहली बात क्या है? समीकरण की विमीय सत्यता की जांच करना। कहने का मतलब कोई आपको समीकरण दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा बताइए ये समीकरण सही है कि गलत है, तो आपको बताना पड़ेगा। समझ में बात आई? और दूसरा बात क्या है? किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में क्या करना? परिवर्तित करना। जैसे एमकेएस में दिया रहेगा सीजीएस में बदलना पड़ेगा। बात समझ में हमारी आ रही है कि नहीं आ रही है? एक मात्रक पद्धति रहेगी और आपको दूसरे में क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। दूसरी बात है इसकी। तीसरी बात क्या है? भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। भौतिक राशियां आपको दे दी जाएंगी, आपको सूत्र बनाना पड़ेगा, तो आप कैसे बनाओगे? बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। देखिए
भौतिक विज्ञान में क्या है, कुछ नहीं, एकदम हलवा है। ठीक है, विमीय विश्लेषण क्या है, विमीय सूत्रों का उपयोग करके भौतिकी में कई समस्याओं को समाधान करने की जो विधि है उसी को हम लोग बच्चा क्या बोलेंगे, विमीय विश्लेषण। याद कर लीजिए, यही चैप्टर का नाम है, क्या है, विमीय सूत्रों का उपयोग करके भौतिकी में कई समस्याओं को समाधान करना ही, समाधान प्राप्त करने की जो विधियां हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विमीय विश्लेषण बोलेंगे। आगे वाली बात जो है विमीय समघातता का सिद्धांत, ये क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार केवल वही भौतिक राशियों को जोड़ा और घटाया जा सकता है जो आपस में समान हो, लंबाई को लंबाई में, द्रव्यमान को द्रव्यमान में, ये नहीं लंबाई को द्रव्यमान में, लंबाई को समय के साथ जोड़ घटा लो, गलत हो जाएगा। समझ में बात आई। अब देखो चैप्टर क्यों पढ़ रहे हो भाई, चैप्टर पढ़ने का क्या रीजन है, यही समझाने वाला हूं। ध्यान से देखो, विमीय विश्लेषण और इसके अनुप्रयोग ये क्या होते हैं, तीन है इनका अनुप्रयोग कहाँ करोगे, प्रयोग कहाँ करोगे, पढ़ के अचार डालोगे, नहीं, काम करना है। देखो कौन सा पहला काम, क्या, समीकरण की विमीय सत्यता की जांच करेंगे। बात समझ में आई। समीकरण की कोई आपको इक्वेशन दे दिया जाएगा, जैसे गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस at है। अब तुम इसको जांच करो सही है कि गलत है। तुम तो पढ़े हो सही है, लेकिन आपको विमीय विधि से, इस विधियों से आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। समझ में बात आई। और तीसरा हमारा क्या है, भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। कुछ राशियां आपको दे दी जाएंगी, आपको संबंध स्थापित करना पड़ेगा, कर पाओगे कि नहीं, ठीक है, नोट करिए। तो आगे बात करते हैं। अब एक एक हेडिंग में आपको एग्जाम्पल, ठीक है, विमीय विश्लेषण की धज्जी उखाड़ के रखते हैं, एक एक न्यूमेरिकल आपको करवाएंगे, एक एक क्वेश्चन, कहीं छूटने ना पाए कुछ। बात समझ में, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, कंटिन्यू पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से दिमाग लगा के, खतरनाक तरीके से। चलिए देखिए, एक अब हमारा है, पहला है, ठीक, सत्यता की जांच। ध्यान समझना, पहला हेडिंग डाल लीजिएगा अपनी जो भी लिखे। अब आइए सत्यता की जांच करना आपको सिखाते हैं। क्वेश्चन एक लिखते हैं भैया, m द्रव्यमान का कोई पिंड v वेग से वृत्ताकार पथ में क्या कर रहा है, घूम रहा है। बात समझ में आई। हम लोग तो बंद है, लेकिन ये द्रव्यमान क्या, पिंड क्या कर रहा है, घूम रहा है। एम द्रव्यमान का कोई पिंड v वेग से वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, जिसकी त्रिज्या क्या लिखा, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। तब अभिकेंद्र बल F बराबर mv² होगा, mv² होगा। तब समीकरण की सत्यता की क्या करिए, जांच कीजिए। चलिए जांच करके दिखा देते हैं, बहुत आसान है, छोटी सी सवाल है, ठीक है। एम द्रव्यमान का कोई पिंड है भैया, सवाल कर रहा, वी वेग से वृत्ताकार पथ में क्या कर रहा है, घूम रहा है। अब वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या है स्मॉल r है, तब अभिकेंद्र बल कितना होगा, F बराबर mv² होगा। तब इस समीकरण को आपको क्या करनी पड़ेगी, जांच करनी पड़ेगी। बताओ सही है कि गलत। आइए हम बता देते हैं, आइए इसको हल करते हैं। देखिए बोर्ड पे जल्दी से, F बराबर क्या लिखा है, mv² कितना, r लिखा है। यफ क्या है, अरे भैया यफ बल है, यम क्या है, यम द्रव्यमान है, ठीक। v क्या है, v वेग है, r क्या है, त्रिज्या किसकी, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। बात समझ में आई। वृत्ताकार पथ की क्या है, त्रिज्या है। तो ये वाला हमारा बायां पक्ष है और ये वाला हमारा दायां पक्ष है। तो पहले हम लोग लेते हैं किससे, बाएं पक्ष से। बहुत ध्यान से समझना, LHS से। देखो देखो देखो, गौर से देखो, सवाल कैसे लगानी है। तो मतलब LHS में कौन है, यफ है, तो लिखो यफ की विमा। क्या निकालना है, अरे भैया यफ की विमा। यफ कौन है, बल, बल, बल। अब बल का मात्रक क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता है कोई टेंशन नहीं, किलोग्राम मीटर बटे क्या, सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम को किससे लिखेंगे, m से, मीटर को l से। अब सेकेंड स्क्वायर निचवा है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, t माइनस। आपको डायरेक्ट करिए ना, ये सब मत करिए, छोटी छोटी बातें हैं। ml/t पे -2। बात समझ में आई। अब देखिए f की विमा आ गई। समीकरण नंबर कितना हो गया,
1। अब आइए बात करते हैं RHS से। RHS क्या कहता है भाई, यम वी स्क्वायर अपान कितना आर। ध्यान से देखिएगा, तो इसकी भी मान निकाल लो। देखिए गौर से देखिए, पूरा का पूरा सूत्र खत्म कर देंगे पूरी सवाल। देखो यम है, यम द्रव्यमान है, द्रव्यमान की मात्रा किलोग्राम, और किलोग्राम को किससे लिखते हैं, यम से। किससे लिखेंगे, एम से लिखेंगे। अब बताओ यहाँ पर वी है, वी का मतलब वेग, वेग का घातीय दुई है। ध्यान से बात समझना, वी की भी हम डायरेक्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं बस आपको। जो वेग है, वेग का मात्रक होता है मीटर बटे सेकंड होता है। ध्यान समझिएगा, वेग का मात्रक मीटर बटे सेकंड, मीटर को एल से, अब सेकंड ऊपर जाएगा, एल टी माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन मामला थोड़ा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, जाने दो, टेंशन नहीं लेने का। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर एक कोष्टक में इसको बंद कर दिए एम वाले की। अब देखो वी वाले को, तो बताइए जब इसका ये तो एक घात है, अगर 2 होती तो ये 2 अंदर आएगी, तो L2 और टी पे -2। बात समझ में आई, L2 टी पे माइनस कितना भैया 2। बात समझ में आया ना। फिर से वीडियो पीछे करिए, रोक के 10 बार समझिए, बटे कितना। अब बताओ आर है, दूरी है, दूरी मीटर, मीटर को किससे लिखोगे, एल से। किससे लिखोगे, एल से लिखोगे। अब इसको सीधा कर लो पूरा कोष्टक में, एम ये L2 टी पे -2। अब ये एल ऊपर आ जाएगा तो बोलो माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया। अब यहाँ यम है, अब बताओ L पे 2 है और L पे -1 है, ये 2 में से 1 घटेगा तो 1 आएगा, लेकिन घात 1 लिखेंगे नहीं भाई, 1। और ये बच्चा टी पे माइनस कितना 2 हो गया। ये हमारा RHS। अब पता ये करो क्या लेफ्ट हैंड साइड और RHS साइड बराबर है कि नहीं। हाँ बराबर है। कह दो कैसे, देख के बता रहा हूँ मैं। LHS और RHS, ये देखो समीकरण है, ये देखिए ML टी पे -2 और देखिए RHS ML टी पे -2, दोनों एक साइड हमारी क्या है, बराबर। इसलिए हम लोग कह सकते हैं समीकरण बोलो क्या है, सत्य। समझ में बात आई। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।